न्यूज 18 इंडिया की रिपोर्ट है। तो क्या हम रोहिंग्याओं के लिए रेड कारपेट बिछा दें? ये कल की वो जो एनजीओ उसने डिमांड परसों किया है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कल की जो टिप्पणी है रोहिंग्याओं के लिए, वो ये टिप्पणी है कि तो क्या हम रोहिंग्याओं के लिए रेड कारपेट बिछा दें? मैं एज इट इज वो टिप्पणी आपको पढ़ के बताऊंगा। आखिर क्यों आग बबूला हो गए सीजेआई सूर्यकांत, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत साहब जो हैं, वो क्यों आग बबूला हो गए? उसके पीछे का कारण यह है कि कई लोग वहां पर जाकर के इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाकर के कह रहे हैं कि 5 ऐसे रोहिंग्या हैं जिनको पुलिस की हिरासत में लिया गया था और उसके बाद से वो लोग गायब हो गए, पता नहीं चल रहा है कि वो रोहिंग्या गए कहां। तो कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इस चीज के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और जाकर के पुलिस को सवाल करने चाहिए कि वो 5 रोहिंग्या कहां गए। तो उसी चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये मंगलवार यानी 2 दिसंबर को रोहिंग्या शरणार्थियों के मामले में सुनवाई हुई। 5 रोहिंग्या शरणार्थियों की कथित कस्टोडियल डिसअपीयरेंस की जानकारी जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा जो अवैध रूप से देश में घुसते हैं उनके लिए हम रेड कारपेट तो नहीं बिछा सकते हैं। एक तो ये हमारे देश में अवैध रूप से घुसेंगे, तारों के नीचे से, गुफाओं से, समुद्र के रास्ते से, और उसके बावजूद ये हमारे देश में रह करके हमारे देश की कानून व्यवस्था की बैंड बजा करके रखते हैं। ये कहीं पर भी किसी भी प्रकार का इलीगल काम करते हैं। और मैंने आपको पहले की रिपोर्ट्स में बताया कि ये किस प्रकार से नशे की तस्करी करते हैं, ये किस प्रकार से लड़कियों के तस्करी करते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको पहले की रिपोर्ट्स में दिखाया। उसी चीज को सूर्यकांत साहब ने नोटिस करते हुए कहा उनके लिए हम रेड कारपेट तो नहीं बिछा देंगे ना ऐसे लोगों के लिए। उसके बाद कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है। जो याचिकाकर्ता थे उनका मांग था कि केंद्र सरकार को इस चीज का नोटिस डाला जाए कि उन 5 रोहिंग्याओं को ढूंढ करके जो हमारी सरकार है वो लेकर के इन याचिकाकर्ताओं के सामने रख दे। अब हमारे देश की सरकार के पास और कोई काम नहीं रह गया, घुसपैठियों को हम ढूंढेंगे कि वो लोग कहां चले गए बेचारे। अरे वो अपने देश से तो फरार है, अब हमारे देश से गायब हो गए तो उसके बाद हम उनको जाकर के ढूंढे।